जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है। तो आई एम गोइंग टू शेयर अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ मी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या था वो एक्सपीरियंस। वो इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था, जो कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। मतलब मुझे तो पता है कि मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं और कितनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं कुछ सालों से, बहुत ही ज़्यादा। हर दिन एक न्यू स्ट्रगल स्टार्ट होता था और मुझे पता भी नहीं लगता था कि हर दिन हर पल कौन सा स्ट्रगल स्टार्ट होता था, कौन सी प्रॉब्लम अचानक से क्रिएट होती थी पूरी बॉडी में। अलग अलग टाइप की चीज़ें होती थी और हर दिन ही न्यू एक्सपीरियंस होता था मेरे साथ। नए टाइप का कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती थी। और जब से गुरुजी आए हैं तब से उन्होंने मेरी लाइफ को इतना ईजी बनाया है, इतना ईजी बनाया है, जितना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरी लाइफ को कितना ईजी, कितना कंफर्टेबल और कितना, मैं आई थिंक मैं मतलब इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को देखे, इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स को देखे, क्योंकि मैं डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ अपनी खुद से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी सारी चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूँगी। मतलब हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती थी और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत कुछ ऐसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी कि ये मेरी लाइफ फैमिली में क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ही क्यों हो रहा है। इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें, सब मतलब सब कुछ है, सब कोई है, लेकिन पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हमारे आसपास, उनके कर्म तो क्या, उनके कर्म सारे ही अच्छे हैं और सिर्फ मेरे ही कर्म बुरे हैं जो मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। उनके घर में इतनी शांति है, पीस है, और मेरे घर में अचानक से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। बच्चों में इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों होता है, मुझे कभी समझ में नहीं आता था। और शायद अगर गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं अपनी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। मतलब इतनी ज़्यादा मैं मजबूर, लाचार और बेबस महसूस करती थी कि मैं आप सबको नहीं बता सकती। कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं नहीं चाहती। कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं चाहता कि उसके लाइफ में, वो सब चाहते कि वो खुश रहे, मेरे आसपास के सराउंडिंग खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे भाई बहन खुश रहें, कोई भी नेगेटिविटी मेरी फैमिली में ना हो, हर बात को लेके किचकिच ना हो, सब चाहते हैं। पर इस मामले में मैं खुद को अनलकी कहूँ या कहूँ कि मेरे कर्मों में कमी थी, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तो इस जन्म के बारे में जानती हूँ, बाकी जन्मों का सिर्फ भगवान को पता है, सिर्फ परमात्मा को पता है। तो जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया है। जो मैं चाहती हूँ मुझे दिया है और मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश की है। चाहे मतलब मेरे कर्म भी खराब हो, लेकिन मुझे, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ते कि वो मेरे लिए ना करे, और ऐसा कोई पल नहीं जाता कि वो मुझे ना महसूस करवाए कि वो हमेशा मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ बेस्ट ही होगा। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा बेस्ट होगा, और जितना मैं सोचती हूँ कि बुरा होगा, उतना उतना तो क्या, थोड़ा भी मेरे साथ वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वो हमेशा मुझे संभालते हैं, मेरी फैमिली को संभालते हैं, मेरे भाई बहन को सद्बुद्धि देते। कितनी ज़्यादा चीज़ें मेरी फैमिली में दुर्घटना होने से उन्होंने बचाया, कितनी बार उन्होंने मेरी मम्मी की जान को बचाया, कितनी बार उन्होंने मेरी भाई को की जान के बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, कितनी बार मेरी बहन को गलत संगत में फंसने से बचाया, मेरे भाइयों को तो फंसते फंसते जस्ट रोका है। कितनी सारी चीज़ें, मतलब जो फंस चुके थे मेरे भाई बहन गलत संगत में, उन्होंने उन्हें बाहर निकाला है। मतलब ऐसा था कि वो दूसरों पे ज़्यादा बिलीव करते थे और हम पे कम बिलीव करते थे, लेकिन उन्होंने बात बिगड़ते बिगड़ते ऐसा लगता था कि अब तो बात हाथ से निकल ही चुकी है, अब तो सब खराब हो ही चुका, कुछ नहीं हो सकता, गुरुपा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, एंड टाइम पे होते जब हमें लगता था कि अब सब कुछ खराब हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन तब ही वो मतलब बचा लेते थे। ऐसा लगता था कि नदी में कोई किनारा नहीं है, लेकिन जब लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा, डूब जाएंगे, तो वैसे ही किनारा हमें मिल जाता था कहीं ना कहीं से। चाहे वो कोई फाइनेंशियल कंडीशंस की चीज़ें हों, चाहे बच्चों को लेके कोई भी टेंशन हो, चाहे स्कूल फीस हो, चाहे उनका स्कूल जाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हो, कि लगता था कि घर की साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे, बीमार है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें होती थी लाइफ में कि कुछ, मतलब कुछ न्यू नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। खुद को खुश करने के लिए आपकी बहुत सारी आपकी लाइफ में एक्टिविटीज़ होती है, उनको नहीं कर पाएंगे। पर आई एम हैप्पी कि दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मेरे साथ मतलब कि मैं गलत थी। मैं खुश हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोचती थी। गुरुपा की प्लानिंग सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अलग है, जो हम कभी नहीं सोच सकते। उनको पता है कि हमें किस समय पर कब कितना क्या देना है, और
किस कर्मों को हमें कब काटना है, क्योंकि वो हमारी जो गुरु जी का वचन भी है कि वो हमारे बैड कर्मास की मतलब जो भी कर्म है उनकी फाइलों को बंद करने के लिए आए, मतलब जो भी हमने रायता फैलाया है वो उसको समेटने के लिए आए हैं, कुछ भी चीज़ को खोलने के लिए, कुछ भी चीज़ों को फैलाने के लिए नहीं आए। और एग्जैक्टली सेम वो हर दिन वो करते हैं, वो प्रैक्टिकल गुरुजी हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाते हैं, हर चीज़ को, हमारी जितनी भी लाइफ में कन्फ्यूजन्स है, जितना भी स्ट्रगल्स है, हर चीज़ को लेकर सबको क्लियर करते हैं हर दिन। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं आपको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि क्या था। तो कल परसों की बात है, बहुत सारे दिनों से, जब से मैं शादी में गई थी, पता नहीं नज़र है क्या है, जब से मैं उधर से आई हूँ तो फैमिली में मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं सो रही थी और अचानक से, मतलब मैं शाम को होता ना, रात को 8:30 बजे मैं सो चुकी थी, खाना वाना खा के थोड़ा बहुत, मतलब मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा बहुत ही खाया था। और उस दिन मैं कम से कम 16 to 17 आवर्स कंटिन्यूसली सोई हूँ। बीच में 1-2 घंटे के लिए आँख खुल गई थी, लेकिन उसके बाद मैं 8:30 बजे सोई थी। और आप हिसाब लगा सकते हो कि मैं दोपहर में 12 बजे उठी हूँ और कंटिन्यूसली इतनी ज़्यादा नींद आई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब मम्मी उठ गई थी लेकिन मेरी आँख खुली नहीं थी, पूरी घर में सिर्फ मैं ही सो रही थी। और कम से कम आप सोच सकते हो कि मतलब कि मैं कम से कम 13-14 घंटे तो लगातार सोई हूँ और बीच में 1-2 घंटे के लिए आँख खुल गई थी मेरी। 11:30 बजे मेरी आँख खुली रात के टाइम पे, और मुझे बॉडी में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, अचानक से पूरी बॉडी में खुजली होने लग गई। स्वेटर में तो मतलब मैं डेली नहा रही हूँ तो खुजली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अचानक से मेरी आँख खुल गई अचानक से ही, क्योंकि शोर शराबा हुआ, कोई बच्चा जाग गया था घर में, तो थोड़ा सा हल्ला हुआ तो मेरी आँख खुल गई। और आँख खुलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी अचानक से, मतलब जैसे मैं मतलब मैं नींद में थी, आधी नींद में थी, आधी आँख खुली हुई थी मेरी। तो जैसे ही मैं सोच रही थी कि मतलब मुझे मतलब डेली मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जब से मैं शादी से आई हूँ, 5 तारीख को फंक्शन में गई थी, तब से मैं आई, तब से मतलब अचानक से, मतलब 1 हफ्ता ठीक थी, उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि मैं मतलब रोज़ मुझे सुबह के टाइम पे नींद आती थी, सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे, इतने बजे मेरी नींद आती थी। और सुबह मेरी आँख खुलती थी 10 बजे, अपने आप खुल जाती थी नेचुरल। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, उसके बाद मुझे पूरा दिन नींद नहीं आती थी। उसके बाद मुझे नींद आती थी 7 बजे शाम को, और 9 बजे मैं अचानक से मेरी आँख खुल जाती थी, 9 साढ़े 9 बजे। हाँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी कंटिन्यूस। फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे, 3 बजे, इतने बजे सोती थी। और मुझे लगता था कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन कि मुझे कंटिन्यूसली नींद क्यों नहीं आ रही है। जब मैं सोना चाह रही तो मुझे नींद नहीं आ रही, और अचानक से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मैं खड़े खड़े भी सो सकती थी अचानक, मतलब बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती थी। तो कुछ समझ नहीं आता था। पर उस दिन, जिस दिन मैं सोई, जिस दिन मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता नहीं आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, तो उस टाइम पे मैंने गुरु को बहुत याद किया, बहुत याद किया। मतलब इतना ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम तो लाइफ में है ही, लेकिन ये अचानक से प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। मुझे पहले होती लेकिन इतनी नहीं होती, लेकिन अचानक मैंने स्वेटर भी उतार दिया तो मुझे ऊपर आराम मिल गया, हाफ बॉडी में, मतलब पेट तक, कि नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही मैं लेटना स्टार्ट करती हूँ, मतलब नींद में होती, वैसे मुझे इतनी ज़्यादा खुजली होती है, मेरी नींद खुल जाती है। और मुझे इतना बुरा लगता है कि मतलब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा मेरे मन में चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा था, पता नहीं कैसे क्या। वैसे तो मैं हमेशा शांत रहती हूँ, काम रहती हूँ, मेरे घर में मुझसे ज़्यादा शांत कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा, मतलब और जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा से कंपोज रहती हूँ, शांत रहती हूँ, पीसफुल। आई एम सो मच पीसफुल पर्सन। बट पता नहीं उस दिन इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ कहाँ से हो गई थी, मतलब छोटे से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब, ये हो गया वो हो गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें मन में आ गई थी, सबके पर्सन्स के खिलाफ भी कुछ कुछ आ रहा था, पता नहीं कहाँ से। और फिर मैं गुरु को खूब याद किया कि आप हो, फिर भी सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब वाई दिस इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने गुरु को खूब याद किया, तो उनके दर्शन हुए, और उन्होंने, आप मैं बता नहीं सकती, तो मैं अभी भी बताती हूँ, तो मुझे वो पूरा दृश्य मेरे सामने आ जाता है कि जो मतलब रोज़ के फ्लावर्स गुरुपा को सबको पसंद है, जो भी गुरुपा की संगत है वो जानते हुए कि गुरुपा को रोज़ के फ्लावर्स कितने पसंद है। तो जो कंप्लीट माला थी उनके में, और पूरा चोला था उनका, और ऊपर का फेस नहीं दिखाई दिया, तो मैं सोची फेस नहीं दिख रहा, पता नहीं। और बिल्कुल वही था, क्योंकि एहसास से हम चीज़ों को पहचानते हैं, और वो तो गुरुपा है, उनसे इतना ज़्यादा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है 2-2.5 सालों से। को फील करना, उनकी स्मेल आना, सब कुछ मतलब फील होने लग गया अचानक से, क्योंकि जो भी संगत मतलब गुरुपा के मंत्र जाप करती है तो उनको कनेक्शन फील कर पाती है। और मतलब उनकी माला थी। तो फिर मैंने कहा कि गुरुपा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। उनके दर्शन जैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। फिर मैंने क्या किया, मम्मी ने बोले नींबू जो होते हैं, जो मतलब आपको पता है कि नींबू जो है काली माँ को चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, माला भी आपने देखी होगी। तो नींबू को लेने से बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स जो होते हैं हमारी लाइफ से वो कम होते हैं। जो नींबू होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम कर देते हैं आपकी सारी चीज़ें। मैंने नींबू अपनी पॉकेट में डाला, क्योंकि पॉकेट वाली पैंट्स पहनी हुई थी मैंने। जैसे ही डाला मैंने,
जैसे मतलब ऐसा लगा, मुझे फील इतना ज़्यादा स्ट्रोंगली हुआ पहली बार मेरी लाइफ में 2-2.5 साल के कनेक्शंस में मुझे पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ। एक बार पहले फील हुआ था पर इतना ज़्यादा नहीं था। पूरी रात दोपहर के 12 बजे तक। और बहुत अलग चीज़ हुई मेरे साथ कि मैंने उनका हाथ पकड़ा था, जैसे ऐसे एक हाथ ऐसा होता है ना कि मैं तो सो रही हूँ, एक हाथ मेरा ऐसे लहरा रहा है, और जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैं पूरी रात ऐसे ही थी। जब मेरी आँख खुल रही थी, जय गुरु जी जय गुरु जी। जब मेरा मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इतनी गहरी नींद में हो, जब आँख खुल रही जय गुरु जी, जैसे वो मुझसे बुलवा रहे हैं और वो मुझसे मंत्र जाप करवा रहे हैं। ऐसी कितनी बार चीज़ें हुई है जब मेरा मन नहीं होता, जब कुछ नहीं होता, मेरा अचानक से इतना मन करता है, मैं अंदर से ऐसा लगता है मेरी आत्मा बोल रहा है, अंदर से कोई और बुलवा रहा है, जय गुरु जी जय गुरु जी। मतलब कंटिन्यूसली मैं इतनी ज़्यादा बोलती हूँ कि, और मंत्र जाप भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। जैसे मतलब ऐसा लगता है कि मेरे आसपास प्रॉब्लम है और गुरुपा उस चीज़ से सुरक्षा कवच बना रहे हैं मेरे चारों तरफ की, हाँ भाई जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं स्टार्ट कर देती हूँ बोलना, उनको याद करना इतनी स्ट्रांगली याद करती हूँ, कभी कभी आंखें भर आती, गला भर आता है, इतना स्ट्रांगली मैं उनको याद करती हूँ कि मैं भी कभी सोच नहीं सकती कि सब कैसे हो रहा है, मैं कैसे स्टार्टिंग करी। मैं तो नॉर्मल थी, कुछ और सोच रही थी, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अचानक से मेरा मन में मंत्र जाप स्टार्ट हो, तो मैं समझने स्टार्ट हो चुका है, मुझे एहसास होता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे चारों तरफ, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं है, बैड है, इसलिए मंत्र जाप करी ताकि वो उन चीज़ों का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर दिन रियलाइज़ करवाते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ है, सही गलत में फ़र्क करने की क्षमता देते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरुपा मेरी लाइफ में है, और मैं गुरुपा का बहुत बहुत आभार मानती हूँ मेरे जीवन में। और मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने दुख में हर पल, हर घड़ी, हर माइक्रो सेकंड पे मेरा साथ निभाया है, वैसे वो मेरी जीवन में आने वाली हर खुशी में मेरा माइक्रो सेकंड्स के लिए भी मेरा हाथ ना छोड़े, जैसे उन्होंने पूरी रात मेरा साथ निभाया। और मतलब 12 से 16 घंटे तो उन्होंने जैसे मेरा हाथ थाम के रखा, मुझे सुलाए रखा, मेरी इतनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम किया। मतलब जब हम सो रहे हैं तो आई थिंक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ सत्संग भी आया था कि जो मम्मी थी मेरी स्टार्टिंग में, मतलब अचानक से ऐसा होता था कि सुबह सोती थी पूरे दिन वो जागती थी, सुबह सोती थी पूरे दिन, मतलब सॉरी पूरी रात वो जागती थी, सुबह सो जाती थी पूरे दिन। फिर अचानक, मतलब पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अचानक से ऐसा हो रहा था। मम्मी ऐसी थी कि कम, आपको पता है कि हर फैमिली में जो मम्मी होती है वो भले ही वो रात में सोए चाहे ना सोए, क्योंकि उनका हेक्टिक रूटीन होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का खाना बनाना है, साफ़ सफाई करनी, सो मच हाउस होल्ड वर्क होते हैं कि आपको उनको सोने का टाइम है। अगर वो रात को ही सोने का टाइम है, दिन में तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। तो ऐसा हुआ ही नहीं था कि मम्मी दिन भर सोए, लेकिन अब अचानक से ऐसा हो रहा है क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं घर की काम जो छोटा मोटा वो संभाल लेती हूँ, तो घर से पढ़ाई करती हूँ, उनकी तबीयत भी ख़राब नहीं होती। तो अब तो ऐसा हो रहा है 2-3 साल से कि दिन में सोती है, लेकिन इस समय अचानक से ऐसा हुआ कि वो पूरी रात भर जाग रही है, दिन में सो रही है। अचानक से इतना ज़्यादा चीज़ें, वो दिन में जागती थी, भले ही बीमार है, लेट होती थी, मतलब बैठती थी, लेटती थी, ऐसा कुछ था उनको, लेकिन वो लगातार सो रही हैं। तो मम्मी सोचती थी कि गुरु पर मैसेज भी भेजते हैं, अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो, पर कैसे संभालो अमृत वेला, वो मन में क्वेश्चन आता था, और गुरुपा से क्वेश्चन करती थी। लेकिन एक दिन सत्संग में आया कि पुत्र की जो तू सो रही है ना, तो सोच रही है कि मैं रात भर सो नहीं पाती, क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे ऊपर जान का खतरा है, किसी ने मारन क्रिया की है। अगर तू उस टाइम सोती तो कोई नेगेटिव एनर्जी तेरी सांसों को भी लेके जा सकती थी, इस वजह से मुझे तुझे रात को जगा के रखना पड़ता है। और यही सब कारण अचानक से अब मैं समझ जाती हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा, शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए मंत्र जाप करती रहती हूँ। क्योंकि जब आप सत्संग सुनते हो तो उसमें सच में इट्स माई ट्रूली एक्सपीरियंस, कि सच में मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हमेशा से सही निकला है वो, कि बहुत सारे संकेत ऐसे होते हैं जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, और मुझे हर बार अलर्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, किससे मैं अलर्ट रहूँगी, कौन मेरे फैमिली मेम्बर में कौन इंसान क्या कर रहा है, सब कुछ की खबर एक सत्संग से मात्र मिल जाती है। तो सत्संग को आप सभी से मैं यही अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्लीज़, जो आपके सामने मैसेजेस आते हैं, हाँ आई नो कि थोड़े बहुत घबराने वाले आते हैं, तो जस्ट आप इग्नोर करिए करें, लेकिन जब आप में आते हैं कि सत्संग सुनो पुत्र, मंत्र जाप कर इग्नोर ना करें, तो आपको सुनना चाहिए उस सत्संग, क्योंकि उसमें आपके लिए पता नहीं कौन सा मैसेज हो जो आपकी लाइफ को बदल दे, जो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा ले, आप नहीं जानते। क्योंकि एक सत्संग ही है जो, एक बात तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे सत्संग सुनते तो वो वक्त होता है कि हम गुरुपा को सबसे ज़्यादा उस टाइम पे याद करते हैं, गुरुपा से कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। तो उनसे कनेक्ट होने के बाद मतलब उनसे जुड़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सत्संग सुने। फिर जब हम शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, तो भी हम उन्हें याद करते हैं, मतलब पूजा करते हैं शाम सुबह, हाँ ठीक है,
हम करते हैं, सुबह पूजा भगवान की करते हैं, लेकिन जब तक हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, जब तक हम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे कनेक्ट कैसे हो पाएँगे। जैसे हम फैमिली मेंबर्स में होता है, जैसे हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम उसके बारे में सोचते तभी तो हम उस इंसान से कनेक्ट हो पाते हैं ना। अगर हम उस इंसान के बारे में सुबह जैसे मिल लिया हो गया, अगर उसके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, सोचेंगे ही नहीं, उनका ख़्याल ही नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उससे कनेक्ट हो गए। कनेक्शन का मतलब गुरुजी के वचनों में भी है कि तुम मेरा बखान घर-घर जाके किया करो, मेरे बारे में सोचा करो, हर काम को तुम मेरे साथ लेकर किया करो। फ़ील किया करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर काम में, चाहे वो तुम सोने जा रहे हो या तुम खाना खा रहे हो, तुम बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो मेरा ध्यान ज़रूर किया करो, तभी तो तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। मतलब जब तक हम गुरुपा के बारे में सोचेंगे नहीं, उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें की, उनके बारे में रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे कनेक्ट कैसे हो पाएँगे? जितना हम उनके बारे में सोच सकते हैं, उतना सोचना चाहिए, हर एक्टिविटीज़ में उनको इंक्लूड करना चाहिए कि हाँ, आप ही हमारे साथ ये चीज़ करो। तभी हम गुरुपा से कनेक्ट हो पाते हैं और हर नेगेटिविटी हमारी लाइफ से रिलीज़ हो पाती है। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।